मैंने भी मेरे समाज रा लोग विरोध करियो को मेरी निंदा करियो। कहने वर्ती एक जद ऐसे सत्पुरुषों ने भी संसार में नुगरा लोग निंदा करी, तो अपे तो एक साधारण जीव भक्ति मार्ग में सही मार्ग चलते हैं, कोई अपनी निंदा करे तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निंदक लोग है वे अपना स्वभाव ने क्योंकि अरे अपने विचलित नहीं है अपने मार्ग में। भाई सच्चे मार्ग चला और फिर भी कोई निंदा करे तो भी निंदा विचलित नहीं है। अपनी कोई भूल है, अपनी कोई गलती है, और फिर यदि कोई लोग निंदा करे तो अपने सुधार करो खुद में, बाकी निंदा करने दो, कोई असर नहीं पड़ेगा। अक्सर लोग कहीं वे कि निंदों विचलित हो जावे। घर में भी कई ऐसा जीव है जो भगवान रा भगत हुए हैं, बाकी घर परिवार वाले संतों ने मानने वाला नहीं वे, राम भजन करने वाला नहीं वे, अलग स्वभावदार है। तो वे अलग अलग स्वभाव रे जीवों में रहे और वो भगवान को भक्ति करे है, तो भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कई संसारी निंदा सुननी पड़ा है, पर फिर भी महात्मा कहे घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सदगुरु कबीर साहब ने कोई भक्त कहो कि महाराज हमारी निंदा हो रही है, जब मैं सत्संग में आऊं कोई बहन कहो, तो कबीर साहब कहीं फरमावे
पग धरना जी, निर्कलक पग जे हर भक्ति करनी वे तो निंदा से नहीं डरना जी, जे हर भक्ति करनी वे तो राम जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की। जे थारे भक्ति करनी वे तो निंदा से मत डरना जी। तो महाराज जी भी बहन ने कहे हैं, बहन कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, जो निंदा करेगा तो करने दो। और भक्ति मार्ग में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो सदगुरु कबीर साहब ये पद अपने सब भक्तों ने बहुत अच्छी प्रेरणा दे है कि जे थारे भक्ति करनी वे तो निंदा से नहीं डरना जी। जे थारे भक्ति करनी है तो निंदों नहीं डरना है, निंदों विचलित नहीं रहना है। क्योंकि संसारी बातें सुन, संसारी निंदा सुन और आप विचलित हो जावा तो फिर काम बने लो नहीं। करने तो निंदा महात्मा जी तो कहो के अरे निंदक ने धिकार है, अपने निंदा नहीं करनी कोई भी। साधु भाई निंदक का मुंह काला, निंदक रो मुंह महात्मा कहो काला है। 8 पैर निंदा की लाना, जो 8 पैर निंदा में रत है। महात्मा जी वाणी में लिखियो है कि निंदा सुन लेनी, निंदा करनी नहीं। क्षण भर निंदा नारद कीनी, संकट जोन में डाला। एक पलक माई की निंदा, उभा काट में जाड़ा। साधु भाई निंदक का मुंह काला। ये निंदा इतनी खराब है। नारद जी अपने गुरु जी की कितनी निंदा करी कि हमारे गुरु जी तो है, पण क्षण भर नारद जी निंदा करी और 84 लिखती। तो निंदा नहीं करनी है, कोई री भी निंदा नहीं करनी है, नीच री भी निंदा नहीं करनी है। नीच व्यक्ति है कोई वीर भी निंदा नहीं करनी है। तेरे भाई जो करे बोलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुखार। अपने को निंदा करे सतमार्ग चलता तो हानि भी नहीं है, अपन कहीं हानि बतावा। तो के 5 छड़ी कोई सिर पर मारे उनको भी सह लेना जी। निंदा ने सहन करनी। वो कोई कटु वचन भी भगत ने कह देवे तो भगत रो मन ही तो मजबूत होना चाहिए कि मेरा 2 कटु वचन भी स्वीकार कर लेवे। 2 कोई गाली बोल दी, 2 कड़वा वचन कह दिया और आपा पाछी भी ने गाली दे दी तो आपा मेरे भी में कोई अंतर नहीं। आपा मेरे भी में कहीं फर्क नहीं हो, कोई फर्क नहीं भी। जगत और भगत में कहीं फर्क नहीं हो। भगत रो मन ही तो मजबूत वे, कोई 2 शब्द भी कह दे तो सुन ले वे। ये सोच लेनो इरो मुंडो खराब भी हो और गलत बोलियो तेरी जबान खराब भी है, अपना कहीं फर्क पड़ी हो। बोलने तो एक बार नहीं 100 बार गलत भी बोल दे
तो भक्त रे कोई फर्क नहीं पड़े, भक्त में इतनी सहन शक्ति रहे। यही तो भगतरी जो वेशभूषा है, कपनी हम खमियारी ठहरी, ज्ञान गुदड़ी ओडी, चोड़ो अजब दयारो गलबी कुबद कामणी छोड़ी। अरे राजा ऐसा भेद हमारा, भेदू वैसो बलिवित जाने, कर्मी लखे नहीं सारा। निंदा कर दे तो भी स्वीकार, दो गाली बोल दे तो भी सहन कर लेवे, 5 छड़ी भी कोई मार देवे तो भी सहन कर लेवे। कहीं इतनी सहन शक्ति है, इतनी सहन शक्ति तो महाराज कोनी वे तो पार भी बनवा में सहन शक्ति तो करनी पड़ी। खोद खाद धरती से काट कूट वनराई, गुरु वचन साधु सहे, कि जग सो सयो नहीं जाए। धरती है बिना कोई खोदे सहन करने में, कोई पूजे है, कोई खोदे है, कोई मलमूत्र क्या करे है, पर सब सहन कर ले धरती। ऐसे धरती की तरह भगतरी जिन में धैर्य होना चाहिए। वनस्पति है, मेरे माथे कोई बाटो भी वावे तो वो वृक्ष फल देवे है। मेरे जीवन में जो कितनी परमार्थी भावना है, तो कोई बुरो भी अपनो करे तो भी अपाने बिरु भलो ही चाहनो है, बिरु भलो ही सोचनो है। जे थारे भक्ति करनी वे तो निंदा से नहीं डरना जी, 5 छड़ी कोई सिर पर मारे उनको भी सह लेना जी। मूर्ख आगे ज्ञान नहीं कतनार मुनि बनकर रहना जी। मूर्ख आदमी ने ज्ञान देना दोनों काम, कोई समझदार है वो तो थोड़ा में समझ जावे, मूर्ख आदमी समझे वो वाद विवाद करे, जब भी ज्ञान री बात करा चल। मूर्ख आदमी ने ज्ञान री द्वारा नहीं समझा सके। और लिखिए महात्मा जी कि पर क्रिया से न करना और देखत दूरा रहना जी। सफलता पानी है तो 3 चीजों को त्याग करना पड़ी। चाहे व्यवहारिक जगत में भी सफलता पानी है और चाहे आध्यात्मिक जीवन में भी भक्ति की ऊंचाइयां छूनी है, तो 3 चीजों को त्याग करना पड़ी। ध्यान दे सुन लीजिए, नशो, नींद, निंदा 3 और चौथी है पर नारी। ये 4 चीजों को त्याग करना ही पड़ी। तो महात्मा कहे पर नारी से नहीं करना, देख दूरा रहना जी। और अंसारी गत और संसार विषय कांटो निरपर धरना जी। अंसारी गत अंसा जाने कागा नहीं पिछाने जी। साहिब कबीर सारी निर्गुण भक्ति मेरन बिरला जाने जी। संतारी बात में कोई समझी है, बिरु कल्याण भी हो गए, बिरु उद्धार भी हो गए। तो प्रसंग अनुसार वो बहन कहे कि महाराज नगरी लोग निंदा करे हैं कि निंदा करने दो, अपने भजन करो, अपने जो मार्ग बताए भी मार्ग नहीं छोड़ो मत। सत्संगी फूलिया फिरे, प्रगटियो भक्ति अंकुर, सांचा सदगुरु सिर तपे, जो सेंस कड़ा ले सूर। हमें सत्संगी भगत बड़े खुश हा कि देखो अपना भाग्य जागा है, जो ऐसे नाम लेवारी महापुरुष अपनी नगरी में पधार और अपने सब जीवा ने जो पथ भ्रष्ट ने सत मार्ग बतायो। ऐसे करता करता एक दिन वे महात्मा जी अपने सारे भगत जो राम सभा बनी ही, तो महाराज बोले कि भाई अब वो जो पंचभौतिक चोड़ो छोड़ और मैं अमर लोक में जाऊं, परमात्मा री धाम में जाऊं। तो भक्त उदास भी हुआ। तो महाराज क्यों भाई, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, मैं सदा शब्द रूप में आपके साथ हूँ। शब्द रूप में मैं सदा आपके साथ हूँ। देखो संत और गुरु कभी मर्यादा नहीं करे। कई लोग आवे हैं, बाप जी मारे गुरु जी तो मरगा थे, कई लोग इतो बुरो के मारे गुरु तो मरगा, कई के मारे गुरु तो है ही कौन मारा, अब मारे गुरु तो गीत राज को थे गुरु बन जाओ। तो संत कभी भी मर्यादा नहीं करेंगे। अभी कोई कहे कि भाई ये माधव दास जी महाराज जी का चला गया, नहीं नहीं, जो शिष्य है, जो आपका सेवक है, मेरे शब्द रूप में आप सदा साथ।
जो आप रे वचनारो अनुसरण करे है वे भक्तारे माते सदा आपकी कृपा दृष्टि वैसी री वैसे है आज भी। गुरु को मुआ मत जानिए, वस्त्र त्याग्या स्थूल, सूक्ष्म देही दमन करी, खिला अमर वह फूल। कि गुरु ने कभी मुंह मत जानो, गुरु शब्द रूप में शिष्य रे हमेशा ही साथ। और गुरु है कौन सजनो? यदि ज्ञान दृष्टियों देखा तो शब्द ही गुरु है। दैवी को जो गुरु माने, जिनका धुंधल ज्ञान चार दाग में आवे नहीं, सो तो सदगुरु जान। जे तू चेलो शब्द को शब्द ब्रह्म पहचान, जे तू चेलो दह को तो दह खैर की खान। ये दे तो खैरी खान है, ये शब्द ही अपने गुरु रूप में है। महाराज जी सुतराम ने महाराज ने जब राजा चंदूलाल पूछे है कि आप रे गुरु कौन है, आप रे चेला कौन है, तो के रमता संग रमोइन जग में मन को ही सिसकीना, सत्य शब्द है गुरु हमारा, तब तिलक सिरकीना, राजा रे ऐसा बेग हमारा। तो ये महाराज जी कह के मैं शब्द रूप में थारे सदा साथ भजन कर जो, परमात्मा री कृपा आप माते वे। ऐसे कह रहे महात्मा जी अपनो पंचभौतिक चोड़ो छोड़ दियो। एक दिन वे संत आप परम धाम सिधाया, चंदन चिता घर आग दाग दे सेवक आया। अब वे सेवक जो बड़े आनंद रे साथ में महात्मा कह के संतारी जो वैकुटी निकाली, वैकुटी निकाल और गांव रे बाहर एक पीपल रो वृक्ष हो, भी पीपल रे वृक्ष रे नीचे संतारो दाग करियो। दाग देर वे घर आया और शाम पड़ी, और शाम पड़ते ही भी पीपल रे नीचे वो रोनी आवाज आवे। अब रोने री आवाज आवे जन गांवरा लोग देखे रे पीपल रे नीचे कौन रोवे है, तो कोई भाई गया देखने, तो के कोई दिख तो नहीं रही और फिर भी रोने की आवाज आ रही है। आप कहीं बात रही है। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब नुगरा लोग हाथ ने बोलने रो मौको मिल गो। नुगरा लोग के बे जी का महाराज रहता, बे महाराज ने पीपल के नीचे दाग दी और बे भूत वेगा रोए। अब देखो नुगरा लोग बड़ी बात भाई कि नहीं वे महाराज जो रहता मैंने दाग दी और वे भूत गंगा रोवे। सुनी पुरी में बात निंदा करे नर नारी, सेवक भया उदास प्रभु ने करे पुकारी। अब निंदक लोग जब ऐसी निंदारी बात करी तो वे संतोरा जो भगत शक्ति सेवक का बे बड़ा उदास होगा, वे मन में विचार करेगा कहीं बात होगी, कई लीला है और क्यों लोग ये हमारे गुरुजी की निंदा कर रिया है, मैं हमारे गुरुजी की निंदा सुन नहीं पा रहा। हाँ हे परमात्मा आप कृपा करो और ये भरम रो निवारण करो। तो देखो परमात्मा कैसे कृपा करे कि एक उसाई संत चाल अंतकापुर आयो, दर्शन परसन काज सभा में आन बुझायो। सिख शाखा सेवक उदासी कर कर बोले, कई हुई सो विगत संता सो अंतर खोले। परमात्मा की कृपा हुई और एक और संत महात्मा भी नगरी में आया। वे सेवक भगत बड़े प्रसन्न हुआ कि देखो संत महात्मा आया है। नुगरा लोग कहवे कि एक संता ने तो दाग देर आया, वे भूत बनियोड़ा रोवे, फिर एक और आएगा। नगरा लोग वो बात करें ऐसे, पर भगत वे सो जन्म मैंने संत प्यारा लागे, मैंने संतारी संगत अच्छी लागे है। वे गया संत महात्मा जाए और अरदास करी, विनती करी कि महाराज मारे ये भरम रूप निवारण करो। ऐसा महात्मा जी मारे अठे रुकिया, मेरे संतारी सत्संग कई जीव भगवान री भक्ति में लागा, अपना दुर्विशन छोड़िया। पर बेने जी जगह माते दाग दियो, भी जगह में एक जीवरी रोने की आवाज आवे, नगरी रा नर नारी निंदा करे हैं, अरे लोगारो भरम निवारण करो। तो वे महाराज क्यों भाई नगरी रा जो भी लोग है मैंने कह दो कि भाई कल सांझ
रात्रि समय में ये पीपल रे नीचे सारा इकट्ठा वाला और वो भरम है जी को खोलियो जावे लो नगरी रा लोग दूसरे दिन इकट्ठा आवेगा संत के कहा तुम दाग्या जाए जकी कोई ठोड़ बताओ और पूरी रा मिनक मुखिया सब ही यहाँ लाओ वे जन जीवन मुक्त सदा अमरापुर वासी जहाँ का दर्शन किया करो तुम कहीं उदासी अरे भक्तों पे चिंता मत करो वे संत तो अमरापुर वासिया जीवन मुक्त संत ते तो नगरीरा लोगा ने लाओ और मेरू भरम निवारण करा नगरीरा सब लोग आया महात्मा जी बूटा बैठा जगत भगत सभी मिलिया रोवण लागो भूत कुण रे कहाँ दुख रोवी सोमोई के वो कपूत अब वो जीव रोने लगियो तो वे संत कह रहे तू कुण है क्यों रोवे तो वो जीव बोले कि इन पीपल में भूत रहता में 10,000 और जिन दिन दागिया संत धूम लबूदरिया सारा मैं अकेलो रह गयो रात्यों ही रो ये पीपल ने नीचे में 10,000 अधोगतिरा जीव रहता किता 10,000 अधोगति में कौन जावे सजनो जो मानव जीवन रा अवसर पाए 2 घड़ी परमात्मा की भक्ति नहीं करे जो कभी संतारी सत्संग में आए नहीं बैठे जो कभी भूखा ने भोजन नहीं देवे जो कभी प्यासा ने जल नहीं दे पिलावे और कभी परमात्मा पुरुषार्थ कार्य नहीं करे और भक्ति विमुख जो जीव है जो नशा पता करे है पर नारी री ताक में हरदम लग्यो रहे जो मांस खावे है जो मदिरा पान करे है जो माता पिता रो अनादर करे है वो जीव शरीर छुटिया रे बाद में अधोगति में जाया करे और जुगा जुगा तक वो जीव दुख और कष्ट रो सामने मैं 10,000 ही पीपली में भूत रहता पर जी दिन संतारो दाग संस्कार वियो और वे महात्मा रे शरीर रो जो धुआं लागो हो और धुआं लगने से मां 10,000 अधोगति जीवारी गति हो गई पर मैं एक जीव हो जो कटे बारे गियोड़ो हो तो लारे रेगो मैं अबागी हो और मैं रह गयो अब मारो भी कल्याण करो मारो भी उद्धार करो महात्मा कहे भी समय वे संत महात्मा भी जगह माते जो संतारो दाग संस्कार भी और जो पीछे जो हड्डियां रही मैंने इकट्ठी कर और वापिस जो कुछ भी छाणो किरगटो हो बिने जलायो तो राम राम री ध्वनि करी और धुओं लगते ही महात्मा कहे द्रव्य रूप बण दे शब्द जे हुई आया हर के सभी साध निंदक नुगरा पछताया ऐसे वो धुओं लगते ही द्रव्य रूप बनाई और वो अधोगति रो जीव ही मेरी सदगति भी और चारों तरफ जे काल री आवाज भी सजनो ये व्या करे भगवान की भक्ति रो प्रभाव ये व्या करे भजनानंदी महापुरुषारो परमार्थी संसार रे वास्ते जो जीते